प्रभु ने कहा कि ये अंगद की प्रेरणा से आए हुए, और तीनों में बड़ा महत्वपूर्ण संकेत। अंगद से बंदरों ने पूछ दिया कि अब आप तो रावण की सभा में थोड़ी देर के बाद आने वाले थे, अब आप साथ में लेते आते और वो ले आकर के आप प्रभु को भेंट करते, पर वो आपने साथ में न ले आकर के इतनी शीघ्रता क्यों दिखाई? और एकाध मुकुट कम से कम आप अपने सिर पर तो धारण कर लेते, ऐसा मुकुट कहीं संसार में दिखाई देगा क्या? अंगद ने बड़ी सुंदर बात कही। अंगद ने कहा, मैंने देख लिया कि रावण जैसे महाप्रतापी के सिर पर भी अगर ये मुकुट नहीं टिका तो मेरे सिर पर भी टिकेगा नहीं, इसलिए अपने सिर पर धारण करके हम क्यों चक्कर में पड़ते। मैं समझ गया कि ये मुकुट सिर पर धारण करने के लिए नहीं है, प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। वस्तु के स्वामी न बने, स्वामी तो प्रभु हैं, और वो हमारे सिर पर अगर कोई मुकुट है, कोई शोभा है, तो उसे हम प्रभु के चरणों में समर्पित करके अगर उसको धन्य बनाना चाहे, बस मानो संकेत ये था। ये जरा कृपया ध्यान देंगे, मुकुट जो है वो राजपद का चिन्ह है, वो भी पद का चिन्ह है। तो अंगद ने क्या किया? पद को पद के पास पहुंचा दिया। भगवान का पद है और ये मुकुट जो है का वो रावण का राजपद है। बहुत बड़ी बात कह दी गई। एक बात आपने ध्यान दिया कि चरण को भी पद कहते हैं, और कोई व्यक्ति कोई अधिकारी होता है तो उसके लिए भी कहते हैं कि इस पद पर ये नियुक्त हुए। भाई ये दोनों के लिए पद शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर में तो सबसे ऊपर सिर है, तो किसी व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिले तो कहना चाहिए उनको ये सिर मिला हुआ। ये क्या हुआ है कि सिर नहीं मिला हुआ है, पद मिला हुआ है। ये हमारे सोच समझ करके शब्दों की रचना की गई, और कितना संकेत है। बोले पद का कार्य क्या है? पद के आधार पर ही सारा शरीर टिका हुआ है। पद जो है वो सारे शरीर का बोझ उठाए हुए है। और ये सूत्र दे दिया गया कि जब भी आपको अधिकार मिले तो पद स्वीकार कीजिए और दूसरों के भार को उठाइए, दूसरों के सिर पर लद न जाइए। और ये सूत्र तो बड़े महत्व का है। और इसका अभिप्राय यह है कि पद की जो भूमिका है वही संसार में जब भी किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिले उसको ये निरंतर भान बना रहे कि ये तो पद है। और जब ये भान बना रहेगा तो व्यक्ति समाज की वो सेवा करेगा, लोगों का भार हल्का करेगा, लोगों की समस्या का समाधान करेगा। और यदि कहीं दूसरी समस्या ये कि जब आप चलते हैं तो पद के द्वारा चलते हैं, और इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि चरण से पद से तो सब चलते हैं, हम तो पद को सबसे ऊपर कर दें और सिर को नीचे कर दें, क्या हो जाएगा? पद अगर ऊपर हो गया और सिर यदि नीचे हो गया, सिर विवेक है, और इसका अर्थ है विवेक यदि सबसे नीचे आ गया और पद यदि सबसे ऊपर आ गया तो अब चल करके बाजीगरी थोड़ी देर तो चलेगी, कब तक चलिएगा? तो ये मानो बड़े महत्व का सूत्र ये है कि पद शब्द और उसके साथ साथ एक शब्द कह दिया गया, कहा गया पद पाकर के व्यक्ति को मद हो जाता है। उस पर भी आप ध्यान दीजिए, शब्द की रचना पर क्या बोले, पद का मद बनना जितना सरल है उतना सरल और कुछ नहीं। इसको मैं शब्द की दृष्टि से कहना चाहूंगा। कोई शब्द आप लिखिए और काट करके उसको बदलना चाहिए तो फिर काटिए और फिर उसके सिर पर नया शब्द लिखिए। लेकिन पद को अगर मद बनाना हो तो न कुछ काटना है, बस प और म को प
प और द को तो वैसे रहने दीजिए, प में एक घुंडी जोड़ दीजिए, बस पद मद बन जाएगा। और यही संकेत है, बस अहंकार का की घुंडी जुड़ी और पद मद हो गया। इसलिए मानो भगवान के चरणों में पद को अर्पित कर देना। अंगद का तात्पर्य यह था कि रावण, तुमने तो मुकुट को भी बोझ बना लिया, तुम्हें यह भी प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे सिर का बोझ हल्का हुआ। अरे भाई, ये पद जो है तुमने इसको अभिमान का प्रतीक बना दिया, ये तो प्रभु के चरणों में अर्पित करने योग्य है। इसलिए, और साथ साथ अंगद ने इतनी शीघ्रता क्यों किया? अंगद ने कहा कि मुझे लगा कि इतने दिन कुसंग के बाद तो बेचारे को किसी तरह छुट्टी मिली है, यहां रुके फिर कोई झंझट हो, इसको तो विलंब किए बिना ही तत्काल प्रभु के पास भेज देना चाहिए। भेज देना चाहिए माने एक क्षण का भी ईश्वर के पास जाने में विलंब तो होना ही नहीं चाहिए। अंगद ने कहा, मैं चाहे जब जाऊं, पर ये मुकुट तो तत्काल जाए। गीताली रामायण में आता है कि जब विभीषण को रावण ने पद प्रहार से निकाल दिया, ये रामायण की सांकेतिक भाषा है। रावण ने मुक्के से विभीषण को नहीं मार सकता था क्या? उसने चरण प्रहार किया, तो वहां भी संकेत ये है, चरण माने पद। अपने पद का अभिमान उसे प्रेरित करता है। ये तुच्छ व्यक्ति मेरे सामने सिर उठा रहा है और उसके वो पद का प्रहार कर देता है। पर वो अच्छी बात थी। संसार में पद का प्रहार तो अनेक लोगों को झेलना ही पड़ता है, लेकिन झेलने पर व्यक्ति या तो दुखी हो लेता है या फिर बुरा व्यक्ति हुआ तो बदला लेने की चेष्टा करता है। लेकिन धन्य थे विभीषण। रावण का पद प्रहार उन्हें भगवान के पद की याद दिलाने वाला बन गया। अरे, ये पद तो केवल अनित्य पद है, इस पद के द्वारा तो प्रहार होता ही है, लेकिन हमारे प्रभु का पद, कई बात उनके हृदय में आई, प्रभु के पद का स्मरण हुआ और गोस्वामी ने लिखा, चले हरसी रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माए। पर वो गीताली रामायण में आया कि उन्होंने सोचा, मैं रावण का भाई, अब अचानक मैं जाऊं तो राजनीति में तो विश्वास किया नहीं जाता। आगे चल करके दिखाई भी दिया कि सुग्रीव को तो विश्वास पहुंचने पर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई चले तो जरा अच्छे मुहूर्त में चले, जिससे वहां जाकर के भी अपमानित न होना पड़े। कहां जाए? तो कुबेर जो थे वो रावण के भी बड़े भाई, विभीषण के भी बड़े भाई, एक बड़े भाई ने प्रहार किया तो दूसरे बड़े भाई के पास गए और गए कि ये व्यवहार मुझसे रावण ने किया, अब मैं क्या करूं? उसी समय हनुमान जी, वहां भगवान शंकर जो है का वहां आ गए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कुबेर, मेरे यहाँ भगवान शंकर का क्या काम? कुबेर के पास तो जिन्हें धन चाहिए हो जाते हैं, अब ये तो बांटने वाले हैं, ये कैसे आ गए? और साथ साथ आए क्यों थे? यही संत भगवान शंकर गुरु के रूप में इतने दयालु है कि समझ गए कि संसार के पद प्रहार से जो व्यक्ति है वो गया। और उस शंकर जी को देख करके दोनों ने प्रणाम किया और तुरंत कहा, महाराज आप बड़े आए, मैं चाहता हूं कि अब जब अपमान हुआ तो मैं प्रभु के शरण में जाऊं, तो आप कोई सुंदर मुहूर्त बता दीजिए जिससे शरणागति में बाधा न पड़े। शंकर जी चले क्यों आए थे? इसीलिए बोले कहीं ये मुहूर्त के चक्कर में कहीं ज्योतिषियों के पास जाके विलंब न लगावे। अगर इसके मन में संकल्प एक बार आ गया तो उन्होंने कहा, पुत्र एक क्षण का भी विलंब मत करो। क्यों? बोले राम की शरण जावे सुदिन न हेरिए। ये तो सोचो ही मत कोई अच्छा दिन कौन सा है, बल्कि परिभाषा को उलट दो। जब गुरु वशिष्ठ ने से महाराज दशरथ ने पूछा था
राज्याभिषेक के लिए कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। तो उन्होंने कहा मुहूर्त से राज्याभिषेक मत करो। तब बोले बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज, और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज। मुहूर्त में नहीं देखूंगा, पंचांग में नहीं देखूंगा, जिस दिन राम सिंहासन पर बैठ जाएंगे मैं समझूंगा कि मुहूर्त अच्छा है। इसलिए हम अंगद ने वही संत वृत्ति का परिचय दिया। क्यों विलंब हो रावण के इन मुकुटों को, और वो रावण से छूटे हैं, तत्काल इनको प्रभु के पद की चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए और जब प्रभु ने ये कहा कि ये अंगद की प्रेरणा से आए हुए, तो प्रभु का मानो संकेत ये था कि साधारण व्यक्ति समझेगा मुकुट जड़ है और रावण चेतन है, पर सत्य ये है रावण का व्यवहार जड़ता पूर्ण है और ये मुकुट ही सचमुच चेतन है। चेतन अगर ये न होते, इनमें सचमुच चैतन्य तत्व न होता, तो कैसे मेरे पास ये पहुंच जाते? बोले अंगद ने तो संत की भूमिका मानो प्रस्तुत कर दिया। रावण से छुड़ा करके भगवान की शरण में भेज देना, यही मानो संत की भूमिका है। जीव को प्रेरणा देता है संत, और वो मुकुट गिरता तो भगवान के चरणों के पास। पर हनुमान जी उछल क्यों पड़े? हनुमान जी को ये असह्य लगा कि अब अंगद ने जिसको प्रेरणा देकर के भेजा है, लोग कहे ऊपर से नीचे गिर गया, तो शब्द तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। ना ना, इसका बढ़ के स्वागत करना चाहिए। एक संत ने भेजा, दूसरे संत ने उसे ग्रहण किया और भगवान के चरण में पहुंचा दिया। यही मानो साधना का क्रम है। संत वह है जो हमें बुराई से छुड़ा करके भगवान के पास जाने की प्रेरणा देता है। संत वह है जो हमें भगवान के चरणों में पहुंचा करके हमें नीचे गिरने से बचाता है। मानो अंगद ने रावण को एक संकेत यह दिया और अंगद ने दूसरा संकेत इस रूप में दिया कि रावण की सभा में अपना पद रोप दिया। सारा पद ही का तो खेल है का अंगद ने पद रोप दिया और पद रोप करके रावण को चुनौती दिया, जाओ मम चरण सकल सी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। रावण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य अगर मेरा चरण उठा देगा तो मैं सीता जी को हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे। बड़ी विलक्षण प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञा पढ़ करके तो आज भी जो वीर हृदय के कमजोर लोग हैं वो घबरा जाते। अभी मुझसे पूछ देते हैं कि अगर पैर टल जाता तो क्या होता। मैंने कहा अब टला नहीं है, अब चिंता मत कीजिए, टल जाता तो क्या हो जाता है। भाई प्रश्न तो अंगद के सामने भी तो रहा होगा, पर अंगद बताना चाहते थे और उसका अभिप्राय क्या था कि रावण का वो अंगद क्या अपना पैर ये समझ रहे थे क्या कि बंदर का पद इतना शक्तिशाली है कि वो रावण से नहीं उठेगा। वो समझने लिखा, राम प्रताप सुमेरी कपिकोपा, समा सभा माझ पन करी पद रोपा। याद आ गया, हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया था कि भगवान का शरण धारण करने से तुम्हारा पद अचल हो जाएगा। अंगद ने सोचा, हनुमान जी जैसा संत जब कहता है कि रावण जैसे व्यक्ति का भी पद भगवान की कृपा से अचल हो सकता है, तो मैं तो उनका दूत हूं, क्या उनके प्रताप के द्वारा मेरा पद अचल नहीं हो जाएगा? यही विश्वास, ये पद नहीं था, अंगद का विश्वास था। अंगद का वो विश्वास जो डिगता नहीं, अडिग विश्वास, यही अंगद का चरण है। और उसका सांकेतिक अभिप्राय है कि वो जो विश्वासी व्यक्ति है वही इतनी बड़ी बात कह सकता है, इतना बड़ा दावा कर सकता है। और सच्चा विश्वासी वह है जिसका विश्वास कभी कोई व्यक्ति संसार का डिगा न सके। और इसलिए
उसके साथ साथ उनके और कई उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में बंदरों ने लौटने के बाद पूछ दिया कि महाराज आपकी इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या था? क्या आपको ये डर नहीं लगा कि कहीं मेरा पद न टिक जाए? तो अंगद ने दो उत्तर दिए। अंगद ने कहा कि एक बात ये बताओ कि जिनको मैंने दांव पर लगाया था वो कौन है? तो वो तो श्री किशोरी जी, सीता जी। वे किनकी हैं? बोले तो प्रभु की शक्ति है। तो अंगद ने कहा कि जब श्री सीता जी प्रभु की शक्ति है तो डिगने और न डिगने की चिंता उन्हें होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए? अब ईश्वर की वस्तु है, वो चिंता करे चाहे न करे। मानो यह अडिग आस्था की यह तो ईश्वर की शक्ति है, ये संकेत अंगद का ये रावण को बताना चाहते थे। पर तीसरा उद्देश्य अंगद का यह था, उन्होंने कहा कि मैं संसार के जीवों के सामने भी एक सत्य प्रकट करना चाहता था। क्या होता यह है कि संसार में जब कोई बुरे मार्ग से सफलता प्राप्त कर लेता है तो दूसरों को भी उत्साह मिलता है कि नहीं, सफलता ही सब कुछ है, अच्छे और बुरे मार्ग की कोई बात नहीं। तो अब रावण तो सीता जी को लंका में ले आया है और लंका में ले आया है तो दावा हो सकता है कि रावण ने तो छल से कपट से कब सीता जी को लंका में अंत में ले आने में तो सफल हो ही गए। अंगद रावण संसार के जीवों का भ्रम दूर करना चाहते थे और भ्रम यह था कि जो ही अंगद ने पद रोपा और रावण ने सुना तो रावण ने राक्षसों से कहा, पद गई धरणी पछारहु की साथ, इस बंदर का पद पकड़ो, उठा करके फेंक दो समुद्र में। खूब हंसी आई अंगद को। क्या का बुद्धिमान समझ जाए कि क्या हुआ? क्या हुआ? बोले रावण को यही तो कहना चाहिए था कि सीता जी को दाव तुम लगा रहे हो, दाव पर तुम लगा रहे हो। लंका में सीता जी, मेरे पास सीता जी, तुम अपनी कोई वस्तु दाव में लगाओ तो लगाओ, सीता जी तो मेरे पास। पर रावण ने, अंगद का अभिप्राय था कि रावण अगर सचमुच ये मानता होता कि मैंने सीता जी को पा लिया है तो वो लोगों से न कहता कि चेष्टा करो, पर भीतर से वो भी जानता है कि बाहर ही से लगता है कि मैंने पा लिया है, तो सचमुच पाया वाया कुछ नहीं। मानो कई वही पाई शब्द माने पाना माने क्या है? रावण ने क्या सीता जी को पा लिया क्या? और इसका उत्तर है कि ना ना, रावण ने सीता जी को नहीं पाया। बस वो हनुमान जी का जो वाक्य था, पाई रही पाई बिनु पाई, कहां पाया? संसार में अगर आप किसी के पास संपत्ति देखें तो ये मानने की भूल न करने की उसने संपत्ति पा लिया, यह न मानने की भूल करें कि उसने कीर्ति पा लिया। मानो रामायण में वह व्याख्या की गई कि इसका अभिप्राय है कि अगर हम जीवन में किसी वस्तु को सच्चे अर्थों में पाना चाहते हैं तो हमें सत्संग के द्वारा पाने का अर्थ सीखना होगा और उसके द्वारा बताए गए मार्ग से जब इन पांचों वस्तुओं को हम पावेंगे तो सच्चे अर्थों में पाना होगा। और इसके दृष्टांत तो रामायण के अगणित प्रसंगों में है। केवल एक दो चार संकेत आपके सामने में कर देना चाहूंगा और सर्वत्र संकेत ये है, जैसे सूत्र ये दिया गया। अच्छा, जैसे कहते हैं, कोई कहे कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो अब संसार की वस्तु में और भगवान में एक बड़ा अंतर है। जब आप किसी वस्तु को पाना चाहेंगे तो आप पता लगावेंगे वो वस्तु कहाँ है, वहां जाने का मार्ग क्या है। पर बड़ी अनोखी बात, ईश्वर कहाँ रहता है? का ईश्वर है व्यक्ति के हृदय में और उसको व्यक्ति पाना चाहता है। कैसी विडंबना है कि जिन वस्तुओं को पा नहीं पाता उन्हें पाने की चेष्टा कर रहा है और जो वस्तु नित्य प्राप्त है व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा।
अगर कोई नित्य प्राप्त वस्तु है तो वह ईश्वर है, और वो नित्य प्राप्त होते हुए भी व्यक्ति बेचारा जो है, उसके प्राप्ति का जो सुख होना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाती है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के बाद जो अनुभव होता है, जो सुख होता है, बेचारे व्यक्ति को उस सुख का अनुभव नहीं हो रहा। और तब आवश्यकता किसकी है? संत की भूमिका, माने ईश्वर और जीव के बीच में संत की भूमिका। कई लोग तो बड़े मुंहफट होते हैं, कह देते हैं ईश्वर और जीव के बीच में क्या संत लोग कोई दलाल है क्या? इनके बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर इसके बिना किसी को ईश्वर का मिलना लग रहा है तो धन्यवाद, पर यह तो एक धृष्टता की बात है। ये तो केवल अज्ञान में अविवेक पूर्ण कहा गया एक वाक्य है। सत्य तो ये है कि वो जो वस्तु निकट है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा निकट ही रहत दूर जनु खोयो, जो अत्यंत निकट होते हुए भी इतना जीवन से दूर चला गया है कि व्यक्ति उसे ढूंढ नहीं पा रहा, तो निकट ही रहा तो दूर जनु खोयो। या विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं हम सुख की खोज में भटक रहे हैं, और वो सुख में ईश्वर, और वो ईश्वर मैंने पत्रिका में उन्होंने कहा आनंद सिंधु मध्य तब भाषा बिनु जाने कत मरस प्यासा। कोई जल से दूर होकर के प्यासा मरे तो समझ में आता है, लेकिन जल के बीच में रह करके भी अगर कोई प्यासा है, कबीर ने उसको अपनी भाषा में कह दिया धोबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पियत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। वो सूत्र वही है, संत माने सांकेतिक भाषा यही है। उसको आप दृष्टांत के रूप में यो कह लें कि आप गाय से दूध पाना चाहें तो गाय और आपके बीच में एक आवश्यकता का अनुभव आप करते होंगे, और वो अनुभव यही है कि गाय में दुग्ध है, आपको दुग्ध चाहिए, पर जब आप दूध चाहते हैं तो चाहते हुए आप बछड़े को बीच में कर देते हैं ना। क्यों? बोले आपको देख करके तो गाय के मन में दूध देने की इच्छा आवेगी नहीं, दूध देने की इच्छा तो आवेगी अपने बछड़े को देख करके, और वो देखते ही बछड़े के देखते ही उसका जो स्नेह है वो दूध के रूप में उसके स्तनों में उतर आवेगा, और उतर आने के बाद पहले तो आपको बछड़े को ही पिलाना पड़ेगा। अब कितना आप पिलाते हैं ये बात और है, लेकिन पिलाने की थोड़ा तो पिलाने का तो कार्य करना ही होगा, और उसके बाद आप दूध दूध करके पा लेते हैं, ये तो ठीक ही है। इसी प्रकार से ईश्वर की कृपा की जो ईश्वर है वो मानो गाय की तरह है, और हम सब संसार के जीव जो हैं वो यदि जीव हैं दूध पाना चाहते हैं कृपा का, तो संत ही मानो वो बछड़ा है कि जिसके द्वारा वो भगवान संतों को देख करके द्रवित होते हैं, कृपालु होते हैं। संत को आगे कर लीजिए तो संत का को देखते ही भगवान की कृपा का वो क्षरित होगी, और उन बछड़ों में और संत में अंतर यह है कि वो बछड़ा तो स्वयं दूध भले ही पी लेना चाहता हो, पर संत के रूप में जो बछड़ा है वो तो चाहते ही यही है कि संसार के सभी लोग जो है भगवान की कृपा का दूध पिए। और इसीलिए रामायण में संकेत आता है भगवान यदि अवतार लेते हैं तो भगवान स्वयं कह देते हैं विभीषण से आप ब्राह्मण को मारने के लिए आए? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, रावण को मारने के लिए आना होता तो रावण तो न जाने कब से था, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया तुम सारिखे संत प्रिय मोरे और धरऊ देह नहीं आन हो रे। कोई संत ऐसा मिल जाए जिसको देख करके मुझे शरीर धारण करने की इच्छा आ जाए, तब कहीं जाकर के मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के लिए भी ईश्वर में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला भी संत ही चाहिए। और उसके बाद भी आप देखेंगे अयोध्या में अगर अवतार लेकर के आ भी गए तो
भगवान तो आनंद दे रहे हैं, अयोध्या के लोग आनंद में डूबे हुए हैं, बड़ा सुख पा रहे हैं, उनके सुख का क्या कहना। पर संसार में अभी विपत्ति बनी हुई है, रावण की विपत्ति है, लंका की विपत्ति है, और वो विपत्ति तो लंका में है, भारत में ही दूसरे राज्य के समीप ताड़का है, सुबाहु है, मारीच है, जो बड़ा कष्ट दे रहे हैं। और तब आप पाएंगे किसके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। गोस्वामी जी ने कहा विश्वामित्र के मन में। विश्वामित्र का अर्थ तो आप जानते होंगे, ये भूल तो आप करिएगा नहीं कि हिंदी में संधि करते हुए आप सोचे विश्व और अमित्र विश्वामित्र। ये साधारण किसी व्यक्ति से पूछा तो ये कहेगा विश्व और अमित्र तो विश्वामित्र। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र बनाया गया, बोले विश्वामित्र माने विश्व का मित्र, इसके लिए सूत्र है मित्रे चर्षौ, और उसका अभिप्राय ये है कि जो विश्व का मित्र है। और याद रखिए संत कौन है? जो विश्व का मित्र है वो वही संत है। क्योंकि संसार में और जो व्यक्ति होते हैं, किसी के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु होते हैं, पर संत की तो परिभाषा यही है कि जो किसी का शत्रु है ही नहीं, जो सारे संसार के प्राणियों का ही परम हितैषी है। क्योंकि आगे चल करके तीसरा प्रश्न यही, चौथा प्रश्न यही था कि संत का लक्षण क्या है, तो यही तो बताया गया, परोपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाए खगराया,